पापा ने अच्छे दिल से शहीद दोस्त की बेटी को कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ले आए। और किसे पता था ज्वाइन करते ही उसकी पहली बात सबको हिला देगी। मैं यहाँ काम कर सकती हूँ पर शू सर, प्लीज़ मौका देखकर बात करने की कोशिश मत करना। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीटिंग में सारे सीनियर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माहौल बहुत अजीब हो गया। बस मैं सु वानचिंग के उस ठंडे बर्फीले चेहरे को देखकर बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि मुझे पता था सु वानचिंग भी मेरी तरह दोबारा जिंदगी जी रही है। पिछली जिंदगी में जब पापा शहीद दोस्त की बेटी सु वानचिंग को कंपनी में लाए थे, उसी वक्त मुझे इस शांत टैलेंटेड लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया था। शू ग्रुप के वारिस के तौर पर मैंने अपनी सारी पहचान और रिसोर्स लगा दिए, हाथ पकड़कर उसे बिजनेस समझाया, उसकी हर मुश्किल दूर की, एक फ्रेशर को शू ग्रुप का सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। पर वाइस प्रेसिडेंट बनते ही उसका पहला काम था अपने पहले प्यार और कॉम्पिटिटर हेंग्युआन ग्रुप के बेटे लू जिंगछेन के साथ मिलकर शू ग्रुप के शेयर शॉर्ट कर दिए। 3 पीढ़ियों की मेहनत निगल ली। मुझे याद है वो बरसात की शाम, वो एक करीन से कटा सूट पहने मीटिंग रूम में खड़ा था। मेरे माँ बाप के सामने ऐलान किया कि शू ग्रुप दिवालिया हो गया और मालिक बदल गया। जाते वक्त उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। बिजनेस वॉर में प्यार नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। शूई, ठीक से जा। अब दोबारा सु वानशिंग का वही घमंडी ठंडा अंदाज देखकर मुझे बस घिन आ रही थी। पापा, लगता है ये मिस सु हमारी कंपनी के अरेंजमेंट से खुश नहीं है, शायद किसी और को ले लें। बेकार में सीट बर्बाद क्यों करें। मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझो मेरी बात को। अगला शूई, मैंने कल ही कहा था, मुझसे बात करने का बहाना मत ढूंढो और मेरे पास आने की कोशिश मत करो। ये मेरी कार है, मुझे किसी और के साथ शेयर करने की आदत नहीं। अभी उतर जाओ। मैं तो बस लिफ्ट मांग रहा था। इतना क्या है इसमें। अरे नहीं सु वानशिंग, तू सच में शू ग्रुप हेडक्वार्टर में काम कर रही है। सुना है यहाँ नॉर्मल एम्प्लॉय 3 साल में भी परमानेंट नहीं होता, और तू एक इंटर्न सीधे यहाँ आ गई। कितनी जलन होती है, ऐसे कनेक्शन हो तो आगे तो सीधे तरक्की ही तरक्की। सु ब्यूटी वीकेंड पर लू सर की बर्थडे पार्टी है। हमें भी अपने शू ग्रुप के हाई प्रोफाइल क्लब में दिखा दे। हाँ हाँ हाँ, बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहते थे। सु दीदी, थोड़ा एडजस्ट कर दे। कंपनी का नियम है, क्लब सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए है, बाहर के लोगों के लिए खुला नहीं है। वानशिंग, ये बात तो ठीक नहीं। हमारे लू सर क्या बाहर के आदमी हैं? वो तो तेरा बॉयफ्रेंड है। बस तू शू सर से एक बार कह दे। भतीजी बोलेगी तो कौन सा काम नहीं होगा। और वैसे भी तू जहाँ रह रही है वो तो शू फैमिली का ही घर है ना। हाँ हाँ, वानशिंग दीदी जिस टॉप फ्लोर के लग्जरी घर में रहती है, वहाँ घर वाले बहुत सख्त हैं, बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देते। क्लब वालों से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तय हो गया। मैं शू अंकल से बात कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सु ब्यूटी, हमें भी बता देना। पहले क्यों नहीं देखा मैंने। सु वानशिंग इतनी दिखावटी औरत है, दूसरों के घर में रहकर भी बिना शर्मिंदा हुए शू फैमिली के घर को अपना घर बता रही है। अगर अभी मैं नीचे जाकर इसकी पोल खोल दूं तो क्या माहौल होगा। वॉन्ग अंकल, आज रात कंपनी के गेट की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो, पब्लिक एरिया में जो भी दिखे सब बैकअप कर लो। गुड मॉर्निंग वांशिंग, आओ नाश्ता करते हैं। शू अंकल, एक बात करनी थी आपसे। वीकेंड पर मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, क्या हमारे ग्रुप के हाई प्रोफाइल क्लब में पार्टी हो सकती है। ये लड़की तो सच में हिम्मत करके पूछ रही है। मतलब तो शू ग्रुप के क्लब में पार्टी करना चाहती है। वानशिंग, वो जगह तो बिजनेस मीटिंग के लिए है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, कुछ घंटों के लिए भी नहीं हो सकता क्या। मैंने तो पहले ही दोस्त को हाँ बोल दिया। शो अंकल, क्लब में सच में मुश्किल है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जगह नहीं। वीकेंड अभी आया नहीं, तू जल्दी दोस्त को समझा दे। वांचिंग नाश्ता नहीं करेगी, भूख नहीं है। वांचिंग रुक। वांचिंग, तू अभी नई नई फ्रेशर है, एक्सपीरियंस बनाने का जरूरी टाइम है, काम पर फोकस कर। हेंग्यूऑन वालों से दूर रह, समझी। शू अंकल, आपने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दें। शायद मुझे गाइडेंस चाहिए, पर टोका टाकी नहीं चाहिए। पापा, दूसरों की जिंदगी का सम्मान करो, हीरो बनने की आदत छोड़ो, यही तो आपने मुझे सिखाया था पहले। शुईद, तू भी ताना मत मार। मेरे पास पैसा है तो क्या अमीरों की जिंदगी भी देख ली है। इतनी सी बात है, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। लो जिंगशेन, तू अपनी उम्मीद छोड़ दे। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इस्तीफा देकर निकल जाए, तेरा मुआवजा कम नहीं मिलेगा। आज ही रिजाइनेशन का काम हो जाएगा, मैं खुद एचआर से करवाता हूँ। तुझे मुझे निकालने का हक नहीं है। शो अंकल ने ही मुझे कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बुलाया था। कोई एक कम बोलो, जल्दी निकलो, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अभी भी दिल नरम है, लगता है थोड़ी और आग लगानी पड़ेगी। कल रात सु वानचिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट मिला मुझे। इस बार का बर्थडे गिफ्ट भी तुम लोगों को याद रहेगा। हेलो पापा, मैंने आपके और कुछ सीनियर्स के लिए इस वीकेंड की विदेश यात्रा की टिकट बुक कर दी है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैंने आपके ईमेल पर भेज दी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा है, आप खुद जाकर देख लो। वांग अंकल, इस वीकेंड पापा विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ और सीनियर्स के लिए भी टिकट बुक कर दो। ठीक है, थोड़ी देर में लिस्ट बना लेता हूँ। मछली पानी में छोड़ दी है। सु वानचिंग, मुझे निराश मत करना, मेरा पेट खराब है, मैं आपके साथ यात्रा पर नहीं जा पाऊंगी। सीरियस है क्या, डॉक्टर बुलाऊं। छोटी सी दिक्कत है, आराम कर लूंगी, आप अपना ट्रिप मत बिगाड़ो। माँ तो चली गई। अब मंच पूरी तरह तैयार हो गया। हानछन, दोपहर को बाहर मिलते हैं, सबको बुला लो, वही पुरानी जगह। शुई, बाहर क्यों खाना है, तेरे घर के प्राइवेट शेफ का कैंटोनीज खाना तो लाजवाब है। बाहर तो माहौल अच्छा रहता है, खाने के बाद मेरे ऑफिस चलेंगे बात करने, वो प्रोफेशनल मीटिंग है।
दोस्तों देखो, मैंने क्या ढूंढा। मिस्सू के दोस्त आपके ऑफिस में घुसकर फाइल कैबिनेट देख रहे हैं। रोकना है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स होने दो, फाइल देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सु वानशिंग, मुझे निराश मत करना। दोस्तों खाना खा लिया? मेरा ऑफिस ऊपर ही है, चलो चलें। देखता हूँ इस बार क्या नया प्रोजेक्ट निकाला है। अब असली खेल शुरू होता है। सर हैंगे ऑन वाले नीचे लाउंज में ले जाए गए हैं। मिस सू और मिस्टर लू अभी भी आपके ऑफिस के अंदर वाले लाउंज में है। लाउंज में सबको लगता है दोनों वापस बिजनेस प्लान पर बात कर रहे होंगे। चलो, वो इंटर्न सु वानचिंग तेरे ऑफिस में क्यों है, और वो हेंगयुआन का लू जिंगचेन भी तेरी कंपनी में, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। फोटो ले सकते हैं। मरना है क्या तुम लोग? जल्दी भागो। खुद को समझते क्या हो? शू ग्रुप के इलाके में हमें भागने बोल रहे हो? ये तो प्राइवेसी में दखल है। अच्छा, तुझे प्राइवेसी की भाषा भी आती है तो फिर ठीक है। सु वानचिंग, तुझ में तो हिम्मत है, लोगों को लाकर मेरे ऑफिस में फाइल देख रही है। बिजनेस सीक्रेट चुराने की कोशिश। इतना ही प्यार है तो शू ग्रुप के शेयर भी साथ में क्यों नहीं दे देती? अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शू ग्रुप से निकल जा। सु वानचिंग, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था शू फैमिली तुझे अपनी बेटी मानती है। कंपनी आखिर तेरे ही हाथ में आएगी। शुई, अच्छी चाल चली। बस मेरे साथ रहना चाहता है ना? सपने देख। सु वानचिंग, तेरे दिमाग का कोई इलाज नहीं है। क्या बीमार है तो डॉक्टर के पास जा। यहाँ भौंकने की जरूरत नहीं। छिनशन, ये शुई की चाल है, हमें अलग करने के लिए। तेरे झमेले से मुझे कोई मतलब नहीं, निकल। शुई, अपनी छोटी सोच बंद कर, ऐसे हमें अलग नहीं कर पाएगा। मुझे तो कोई कुत्ता भी मिले तो तुझे नहीं चुनूंगी मिस्सू। कौन आदमी उस औरत को पसंद करेगा जो दूसरों की कंपनी में उल्टी सीधी हरकत करे? यहाँ नाटक मत कर, खुद को हीरोइन मत समझ। और हाँ, तू तो शू फैमिली की मदद से पल रही शहीद की बेटी है ना? वाह, शहीद की बेटी तो बाहर क्यों सब कह रहे हैं? ये विदेश से पढ़ा लिखा एलीट है। नहीं तो मैंने तो पिछली बार इसे रोल्स रॉयस से उतरते देखा था। शुई की कार तो रोल्स रॉयस है। तो फिर ये तेरे ऑफिस में इतनी अकड़ के साथ क्यों है? उसके पापा ने मेरे पापा की जान बचाई थी, वो शहीद हो गए। दो की दोस्ती अच्छी थी। ये विदेश से पढ़कर लौटी तो कहीं जगह नहीं थी। मेरे पापा ने अच्छे दिल से इसे कंपनी में इंटर्नशिप दिलाई। इसे गलतफहमी हो गई कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ। अजीब अजीब बातें करती रहती है। शुई, झूठ मत बोल, तू ही हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। टीवी सीरियल ज्यादा देख लिए क्या? खुद को हीरोइन समझ बैठी है। निकल, सब निकलो यहाँ से। अरे ये तो देख भी नहीं रही कि ये किसकी कंपनी है, और मुझे ही बोल रही है निकलने को। इस कंपनी का मालिक निकल। ये औरत सच में हद पार कर गई। सोचा नहीं था बूढ़े सू की बेटी ऐसे निकलेगी। लोगों बुलाकर कंपनी की सीक्रेट फाइल देखना। मेरी इज्जत को जमीन पर पटक दिया। जाने दो से। इस बात में पापा को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। अच्छा ही हुआ, मुझे भी ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। अभी तुम लोग मुझे निकाल रहे हो, 3 महीने बाद भले ही घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं दिखा दूंगी असली विनर कौन है। मुझे लगभग पता है इसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। हाल ही में बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा टेंडर प्रोजेक्ट है। ये इंडस्ट्री में नए और पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है। ये सोचती है वो किस्मत की चुनी हुई है, पर उसे नहीं पता पिछली जिंदगी में वो कैसे जीती थी। वांग अंकल, मेरे लिए न्यूयॉर्क की सबसे जल्दी फ्लाइट बुक कर दो। इसके अलावा वहाँ एमए कर रहे एक चाइनीज स्टूडेंट को ढूंढो। नाम है बाईमो, वार्टन में पढ़ता है। हाँ, उसका कांटेक्ट ढूंढ के दो। शू ग्रुप का वारिस आधी दुनिया घूमकर एक बिना ग्रेजुएट हुए एमबीए स्टूडेंट को ढूंढने आया है। बोलो क्या बात है? बाईमो, एक बड़ा टेंडर प्रोजेक्ट है। मुझे किसी काबिल इंसान की ज़रूरत है जो जिम्मेदारी संभाल सके। पहले जहाँ थे वो कंपनी नहीं, ये मेरी नई शुरू की गई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे पता है, पिछली जिंदगी में तुम्हारी काबिलियत को दबा दिया गया था। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे क्या दिया था? स्टार्टअप फंड, इंडिपेंडेंट डिसीजन पावर और एक फेयर प्लेटफॉर्म। कोई अंदर खाने की बात नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ काबिलियत की बात। डील पक्की। मुझे शॉर्टलिस्ट का नोटिस क्यों नहीं मिला? रिव्यू तो टीम ने मिलकर तय किया। रिव्यू में गड़बड़ी है, जरूर किसी ने कुछ हेराफेरी की है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन इस राउंड की जरूरत पूरी नहीं करती। शुई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर इस लोमड़ी ने कोई गंदी चाल चली है मेरा प्रोजेक्ट लेने के लिए। हम सब दोबारा जिंदगी जी रहे हैं, इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं। पिछली जिंदगी में शुई की मदद नहीं होती तो तुझे तो कहीं जगह भी नहीं मिलती। तो तू भी दोबारा जिंदगी जी रही है, तो तुझे पहले से पता था। शुई, अभी भी मौका है, इसे भगा दे, फिर मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तो तेरा साथ दे रही हूँ, अच्छे से सोच ले। पागल हो गई है। चलो चलें। सबटाइटल्स। ये छोटा सा आर्टिकल बहुत चालाकी से लिखा गया है। सच को तोड़कर फिर से जोड़ा है। आधा सच, आधा झूठ। सबसे खतरनाक बात, इसने खुद को परफेक्ट पीड़ित बना लिया है। बिना बैकग्राउंड की एक अनाथ लड़की, वो अपने आप जनता की सहानुभूति में सबसे ऊपर आ जाती है। और तुम शू ग्रुप के वारिस हो, अपने आप विरोधी पक्ष में खड़े हो जाते हो। मुझे पता है इस तरीके में एक बड़ी कमजोरी है, एक बार इमेज टूट गई तो फिर वापसी का मौका नहीं मिलता। प्रोजेक्ट पर नजर रखना, मैं अभी आया। पीआर टीम ने स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। सुझाव है पहले सच सामने लाया जाए, साथ ही मानहानि का केस करने का अधिकार भी रखा जाए। इसके अलावा हमने प्लेटफॉर्म से बात की है, देखते हैं ट्रेंडिंग से हटवा सकते हैं या नहीं। ट्रेंडिंग हटवाना उल्टा नुकसान करेगा। फिर लोग कहेंगे शू ग्रुप ताकत से दबा रहा है, पैसे देकर मुंह बंद करवा रहा है। अभी स्टेटमेंट जारी करने की जल्दी मत करो। तो तुम कैसे संभालोगे इसे? सु वानचिंग रो रोकर दुख बता रही है ना, तो मैं इसे और भी बुरा हाल में डालता हूँ। सब अंकल लोग चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर ये मामला पलट जाएगा। शुई, तू मेरा बेटा है, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यह मामला ग्रुप की इज्जत से जुड़ा है, बच्चों का खेल नहीं है।
तू जो करना चाहता है मैं नहीं रोकूंगा, पर अगर मामला हाथ से निकला तो मैं खुद संभालूंगा। हाथ से नहीं निकलेगा। सु वानशिंग सोशल मीडिया वॉर खेल रही है क्योंकि उसके पास अभी कोई बिजनेस पावर नहीं, बस दुख दिखाकर सहानुभूति कमा रही है। पर इस तरीके की कमजोरी यही है, एक बार इमेज टूटी तो फिर वापसी नहीं होती। अरे ये तो शू ग्रुप है, वही प्रॉपर्टी वाला परिवार। इतने गंदे लोग हैं क्या? शहीद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। इस परिवार का दिल कहाँ गया बहन? अपना ख्याल रखना, कुछ ना हो सके तो पुलिस को बताना। ऐसी कंपनी का बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे बिजनेस को बंद होना चाहिए। सब्र रखो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। हाँ शन, वो दिन का वीडियो जो मुझे भेजा था वो निकाल दे। तेरी इसी बात का इंतजार था। अभी नहीं, पहले और सबूत जमा करते हैं। एक क्लिप डाल दो, जितना गाली दे उतना ज्यादा असर होगा। सु वानशिंग, तुझे ट्रेंडिंग पसंद है ना? इस बार तुझे भरपूर ट्रेंडिंग दिला दूंगा। वॉन्ग अंकल ने हेंग्योआन की सारी सीसीटीवी फुटेज ले ली है। पार्किंग, लिफ्ट और लू जिंगचेन के ऑफिस के बाहर का कॉरिडोर सब मिल गया। इसके अलावा उस दिन कंपनी के गेट पर सु वानशिंग और लू जिंगचेन के ग्रुप की बातचीत की फुटेज भी निकाल ली है। टाइमलाइन पूरी तरह मैच हो रही है। सारा मटेरियल इकट्ठा करके पोस्ट तैयार करो। टाइमलाइन के हिसाब से लगाओ, हर एक के साथ मिलती जुलती फोटो और कैप्शन लगाओ। पोस्ट तैयार हो गई है। आपके कहे अनुसार टाइमलाइन के हिसाब से लगाई है। टेक्स्ट और फोटो एक दूसरे से मैच करते हैं। कोई इमोशनल बात नहीं, सिर्फ सबूत दिखाए हैं। अभी पोस्ट मत करो, रात 8 बजे तक रखो। क्यों? क्योंकि 8 बजे ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। सु वानशिंग के आर्टिकल की पहुंच अभी तक पीक पर पहुंच रही होगी। सबसे ज्यादा शोर वाले टाइम पर ठंडा पानी डालना ही सबसे यादगार होता है। पोस्ट कर दो। पोस्ट होना शुरू हुआ। स्पीड सोचे से भी तेज है। सु वानशिंग, तुझे लगता था तू पीड़ित है, अब पूरी दुनिया देख रही है असली चोर कौन है। बहुत खतरनाक है ये। पहले तो कहती थी सु वानशिंग ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रुको, एक और खुलासा हो गया। शू फैमिली के रिसोर्स का फायदा क्यों ना उठाया जाए? शू, ये वो बेवकूफ तो मेरी हर बात मानता है। बूढ़ा शू तो सबसे आसानी से बहलाया जा सकता है। और शू ये, वो तो बस बिना दिमाग का अमीरजादा है, आसानी से हाथ में आ जाता है। किसी ने सु वानशिंग के लंबे आर्टिकल और इन चैट स्क्रीनशॉट्स की टाइमलाइन मिलाई। पता चला जिन तारीखों को हैरेसमेंट का दावा किया वो सब लू जिंगचेन के साथ डेट पर थी। अब सु वानशिंग डबल फेस वाली बात ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। ट्रेंडिंग पसंद है ना? भरपूर करा दो। इस बार तूने अच्छा संभाला, पर एक जगह कमी रह गई। तूने सु वानशिंग की नुकसान पहुंचाने की ताकत को कम आंका। अगर इस बार सीसीटीवी सबूत ना होते, सिर्फ बातों से लोग तुझ पर यकीन करते क्या? समझ गया पापा। एक और बात, कल रात लीगल टीम ने वकील नोटिस तैयार किया है, सु वानशिंग को भेज दिया है। मानहानि, इज्जत को नुकसान, बिजनेस सीक्रेट चुराने की कोशिश, 3 आरोप। इतना काफी है इसे सबक सिखाने के लिए पापा। सु वानशिंग के पापा ने कभी आपकी जान बचाई थी? आपको वाकई हाथ हटाना पड़ा? पुराना सु मेरा साथी था, मेरी जान बचाने वाला भी। अगर वो जिंदा होते तो मैं जान देकर भी वो कर्ज चुका देता, पर उनकी बेटी उनके जैसी नहीं है। मुझ पर कर्ज पुराने सु की जंग का है, सु वानशिंग का नहीं। उसने लिमिट पार कर दी, कंपनी की नींव हिला दी। अब ये पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। एक खबर है जो तुझे दिलचस्प लगेगी। हेंग्युआन ने आज सुबह इंटरनल नोटिस जारी की है। सु वानशिंग की इंटर्नशिप औपचारिक रूप से कैंसिल कर दी गई है। साथ ही लू जिंगचेन ने हेंग्युआन के ऑफिशियल अकाउंट से एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है। लू जिंगचेन जैसा अमीरजादा इसके साथ खेलकर छोड़ देता है, इसके लिए पूरी बिजनेस दुनिया से दुश्मनी क्यों लेगा? एक और बात, मीडिया ने लू जिंगचेन की पिछली गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट निकाल दी है। मॉडल से लेकर इन्फ्लुएंसर तक, अमीर घरानों की बेटियां तक, लंबी लिस्ट है। खबर में यह भी है कि उसकी वीकेंड बर्थडे पार्टी हमेशा की तरह हुई, नई गर्लफ्रेंड के साथ। पूरे इवेंट में सु वानशिंग का जिक्र तक नहीं आया। सु वानशिंग, तुझे लगता है ये दुनिया तेरी है? जब चाहा गंदगी फेंकी, जब चाहा सफाई दी, सबको अपना पपेट समझ रखा है क्या? सु वानशिंग, पिछली जिंदगी में तू लू जिंगचेन के साथ सब कुछ आसानी से पा गई थी। इस जिंदगी में तूने उसके लिए मोर्चा संभाला, उपकार करने वाले को धोखा दिया, पूरी बिजनेस दुनिया से दुश्मनी ली, बदले में तुझे यही मिला, धन्यवाद तक नहीं। ये तो अभी शुरुआत है। तू शू फैमिली का जो कर्ज है वो इससे कहीं ज्यादा है। छिन, मेरे पास सब कुछ नहीं था। शू फैमिली ने मुझे निकाल दिया, नेट पर सब मुझे गाली दे रहे हैं, लीगल टीम केस भी करने वाली है, मेरी मदद करो। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने शू ग्रुप की सीक्रेट फाइल तुझे दी, तेरे लिए शू फैमिली से दुश्मनी ली, तू मुझे यूं छोड़ नहीं सकता। मेरी मदद करो सु वानशिंग। समझ ले, शुई उस लड़के ने जाल बिछाया और तू खुद उसमें कूद गई। लोगों को लेकर तूने फाइल कैबिनेट खंगाला और सीसीटीवी में सब कैच हो गया। तुझे पता है हेंगेऑन के शेयर होल्डर मुझे कैसे देख रहे हैं? तो तूने वो स्टेटमेंट क्यों दिया? सामान्य दोस्त हैं जिंगचेन, हम तो इतने टाइम से साथ हैं। वो क्राइसिस मैनेजमेंट था, अलग ना करूं तो पूरा हेंगेऑन तेरे साथ डूब जाए। पर तू पूरी तरह बेकार नहीं है। 3 महीने बाद एक सरकारी टेंडर प्रोजेक्ट है, हेंगुआन को वो हर हाल में चाहिए। तो शू फैमिली के साथ इतना टाइम रही है, उनके बिजनेस तरीके अच्छे से जानती होगी। तो हेंगुआन को ये प्रोजेक्ट दिलवा, मैं तुझे नौकरी दूंगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सालाना सैलरी 10 लाख। सच में? हाँ। तो दूसरों से ज्यादा शुई को जानती है, दुश्मन को समझना ही जीत की चाबी है। यही तेरे लिए वापसी का इकलौता मौका है। ठीक है, मैं मदद करूंगी। यही तो है वो सु वानशिंग जिसे मैं जानता हूँ। शुई,
तुझे लगता है तू जीत गया? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। रिव्यू मीटिंग अगले महीने की 15 तारीख को है। तेरे प्रोजेक्ट प्लान को मैंने चौथी बार एडिट किया है। डेटा मॉडल और रिस्क असेसमेंट भी दोबारा चेक किया है। एक और बात, हिंगयुआन की तरफ से खबर आई है, सू वानचिंग ज्वाइन कर चुकी है। पोजीशन है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सीधे लू जिंगचेन को रिपोर्ट करेगी। लगता है लू जिंगचेन अभी भी हार नहीं मान रहा। इस नाजुक मौके पर सू वानचिंग को भर्ती करना साफ बताता है इस टेंडर के लिए ही किया है। अंदाज तो था, उसके पास कोई ताकत नहीं बची। हिंगयुआन ही उसका इकलौता ठिकाना है। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है, कोर डेटा तक भले ना पहुंची हो, पर बिजनेस स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशन स्टाइल, कनेक्शंस, ये सब अच्छे से जानती है। मुझे पता है, इसलिए इस बार उसे कोई मौका नहीं देना। वो पहले ही लू जिंगचेन के साथ हाथ मिला चुकी है। टेंडर मीटिंग में तुझसे आर पार की लड़ाई करेगी। बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है इसे, तो मैं इसे दिखा देता हूँ जीत और हार का असली मतलब क्या होता है। सू वानचिंग, पिछली जिंदगी में तूने मेरे कनेक्शन से ये प्रोजेक्ट लिया, आगे तरक्की पाई। इस जिंदगी में तेरे पास इनिशियल राउंड में जाने का हक तक नहीं। तुझे लगता है हिंगयुआन से जुड़कर पासा पलट दोगे? इस दुनिया का नियम बस एक ही है, जीत या हार। तूने कहा असली खेल शुरू हुआ है, तो मैं भी तेरे साथ आखिर तक खेलूंगा। सर, आपने जिसे ढूंढने कहा था वो मिल गया। सू छियांग, सू वानचिंग के पापा शहीद हुए तो ये अंकल ही उसका सबसे करीबी नाम का रिश्तेदार बचा। कुछ सालों से साउथ वेस्ट बॉर्डर पर टाइम पास कर रहा है, कभी कभार छोटी मोटी नौकरी, ज्यादातर समय जुए के टेबल पर बिताता है। सू वानचिंग जब विदेश में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, इस अंकल ने एक फ़ोन तक नहीं किया। पर मैं जब उसे ढूंढ के पहुंचा, वो जुआ के बाहर बैठा था। जैसे ही सुना उसकी भतीजी शू ग्रुप में है, उसकी आंखों में जो चमक आई वो चिंता की नहीं, हिसाब किताब की थी। शायद उसे लगता है सू वानचिंग ने बड़ा घर पकड़ लिया है, तो वो अंकल भी कुछ फ़ायदा उठा सकता है। इसे ले आओ, बोल दो उसकी भतीजी को उसकी ज़रूरत है। समझ गया? तुम ही हो शू फैमिली के लड़के ना? मेरा नाम सू छियांग है, वानचिंग का अंकल। इसके पापा जल्दी चले गए तो मैं ही उसका सबसे करीबी बड़ा हूँ। सुना है तुम्हारे परिवार ने मेरी भतीजी की मदद की, नौकरी दी, रह की जगह दी। मुझ में कोई खास हुनर नहीं, बस उसे देखने और शुक्रिया कहने आया हूँ। अच्छा, तो सू अंकल हैं आप? सू वानचिंग कुछ समय पहले सच में कंपनी में इंटर्न थी, पर बाद में वो चली गई। कहाँ गई ये तो आपको खुद ही उससे पूछना होगा। तुम्हारे शू परिवार ने मदद की, कंपनी में काम भी दिया, फिर उसे निकाल क्यों दिया? वो एक लड़की बाहर अकेले कितनी असुरक्षित है। उसके पापा ने मरते वक्त उसे मेरे भरोसे छोड़ा था। मैं अंकल होकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस बारे में आप खुद उससे पूछ सकते हैं। हमने तो बस उसे सामान्य तरीके से निकाला, सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं थी। बस क्या, मुझे जो पता है वो नई नौकरी ढूंढने नहीं गई, बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? उसके पापा नहीं रहे तो उसकी शादी की बात तय करना मेरी जिम्मेदारी है। किसका बेटा है जो मेरी भतीजी को छूने की हिम्मत करता है? मुझे वहां ले चलो। वो अंकल, गाड़ी निकालो। सू वानचिंग, शू फैमिली का जो कर्ज है वो अब चुकाना ही होगा। ये स्टिक क्यों पकड़ रखी है? रास्ता ठीक नहीं है, सहारे के लिए है। तुम यहाँ क्यों आए? तू छोरा मेरी भतीजी को हाथ लगाने की हिम्मत की, इसके पापा नहीं रहे तो मैं ही सजा दूंगा। तू डॉक्टर, इसकी हालत कैसी है? पेशेंट की स्पाइन को गंभीर नुकसान हुआ है, जान बचा ली है समय पर इलाज से, पर हाई रिस्क केस है। मेहनत किया आपने। इसकी तुलना में लगता है मेरी पिछली जिंदगी थोड़ी बेहतर थी, कम से कम चैन से गई थी। सच बताऊं, मैं तो चाहता हूं तू ज्यादा जिए, हो सके तो 100 साल भी जिए, चाहे मुझे खुद अपने पैसे लगाकर इलाज कराना पड़े। आंटी, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। अपने अंकल को बुलाया, तू लोमड़ी बनकर मेरे बेटे को फंसाई, तो तेरे अंकल घर आते? ना आते तो मेरे बेटे को पीट कर छत से नीचे नहीं गिराते। सब तेरी गलती है। तुझे मेरे बेटे से शादी करके जिंदगी भर उसका ख्याल रखना होगा। नहीं होगा, मुझे काम करना है, बिजनेस करना है। तेरी जैसी हालत में तो कंपनी में भी नहीं जा सकता, इस जिंदगी में भाग नहीं सकती। जीना है तो लू फैमिली की बहू बनकर, मरना है तो लू फैमिली की भूत बनकर। शादी की आज़ादी है, मुझे मजबूर नहीं कर सकते। शादी ना करूँ तो पैसे दे दूँ, मैंने हिसाब लगा लिया है। पुलिस बुलानी है क्या? शू फैमिली वाले कहाँ हैं? हमारे बेटे को इतना बर्बाद करके छिपे बैठे हो क्या? उस बेवफा को जिसकी तूने मदद की, उसके अंकल ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया। तुम शू फैमिली ने भेड़िया घर में घुसा दिया, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज से हमारा लू परिवार तुम्हारे शू परिवार से दुश्मनी रखेगा। शू जी, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, बस मेरी मदद कर। 3 करोड़ का मुआवजा भर दे, जल्दी लौटा दूंगी। मैं तेरी मदद क्यों करूँ? और तू कहाँ से 3 करोड़ लौटाएगी? सपने से या धोखे से? जरूर तू अभी भी वही पुरानी चाल चल रही है ना? तुझे तो मेरे पैसे से इतना प्यार है, तूने ही लू जिंगचेन के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग की, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया, और अब मुझसे ही मदद चाहती है। मुझे तो पता ही था, पहले ही दिन कंपनी में तेरा रिएक्शन देखकर मुझे पता चल गया था। अगर तू भी दोबारा जिंदगी जी रही है तो हमें साथ आना चाहिए। साथ आकर सब पुराना भूल जाएं, नई जिंदगी शुरू करें। तुझे लगता है ये मुमकिन है? मैं गलत थी, वो सब लू जिंगचेन की चाल थी। और तू भी दोबारा जिंदगी जी रहा है ना? मान ले वो सब हुआ ही नहीं, नई शुरुआत करे ना। शुई, पिछली जिंदगी में बस शू ग्रुप बर्बाद हुआ था ना, तो अभी भी तो अच्छे से जिंदा है। इस बात को भूल क्यों नहीं सकते? भूल जाना सू वानचिन, कुछ बातें 10 जिंदगी में भी नहीं भूलती। शू फैमिली का जो कर्ज है वो सिर्फ नई शुरुआत कहने से मिट नहीं जाता, आगे की जिंदगी धीरे धीरे भुगत। सच कहूं तो थोड़ा टेंशन है, रिलैक्स रहे। पिछली जिंदगी में सू वानचिन तुझसे आगे थी, इसलिए नहीं तेरी काबिलियत कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे शू ग्रुप का रिसोर्स और कनेक्शन था।
इस जिंदगी में ये रुकावटें नहीं हैं, बस नॉर्मल परफॉर्म कर। ये सारा डेटा अलग अलग सोर्स से वेरीफाई किया गया है। जज साहब, हेंग्युआन की प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती हूँ। ये शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी के सबूत हैं। कृपया सब जज साहब देख लें। मिस सू डायरेक्टर, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उससे लगता है शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने क्वालिफिकेशन रिव्यू में स्पेशल ट्रीटमेंट किया। आपको यकीन है ये सबूत सही सोर्स से हैं? सोर्स पूरी तरह सही है। रिकॉर्डिंग भी सही तरीके से ली गई है। मिस सू डायरेक्टर, आपने जो सबूत दिए हैं वो सही हैं, पर क्या आपने कुछ हिस्सा छोड़ दिया? जज साहब, मैंने रिव्यू ग्रुप लीडर को बाई मो की सिफारिश करने के तुरंत बाद ये कहा था, पर सब कुछ रिव्यू के मद्दन पर ही तय होगा। मुझे बाई मो की काबिलियत पर भरोसा है। ये पूरी बात बाई मो की डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के सारे फेयर डॉक्यूमेंट पहले ही जमा हो चुके थे, इसके बारे में थी। ये दोनों सबूत बदनीयती से काटे गए, गलत मतलब दिखाने के लिए, ताकि रिव्यू मीटिंग में गड़बड़ी हो और रिव्यू में दखल हो। मैं गवाही दे सकता हूँ, ये शू सर द्वारा मुझे बाई मो की सिफारिश करते वक्त की पूरी रिकॉर्डिंग और ईमेल रिकॉर्ड है। कृपया सब जज साहब चेक करें। ये नामुमकिन है। तूने ये सब कब तैयार किया? जिस दिन तू शू ग्रुप छोड़कर गई थी उसी दिन से। सु वानछिंग, तुझे लगता है मुझे पता नहीं था तू हेंग्युआन गई है? तुझे लगता है मुझे पता नहीं था लू जिंगचेन का मकसद शू ग्रुप को नुकसान पहुंच? तुझे लगता है मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि तुम लोग रिव्यू मीटिंग में गड़बड़ी करोगे? पिछली जिंदगी में तूने इसी तरीके से शू ग्रुप की फाइल चुराकर लू जिंगचेन को टेंडर में हमें हरवाया था। इस जिंदगी में तुझे वही मौका फिर से दूंगा क्या? हेंग्युआन ग्रुप ने रिव्यू प्रोसेस में बदनीयती से काटे गए झूठे सबूत पेश किए, रिव्यू की निष्पक्षता को बिगाड़ने की कोशिश की। नियमों के मुताबिक मैं हेंग्युआन ग्रुप की इस टेंडर में हिस्सा लेने की योग्यता रद्द करता हूं। सभी जज साहब का धन्यवाद। अब मैं शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का फाइनल प्लान सबमिट करूंगा। सु वानछिंग, पिछली जिंदगी में तूने मेरे कनेक्शन से ये प्रोजेक्ट लिया था। इस जिंदगी में कोई अंदर खाने की बात नहीं, सिर्फ काबिलियत बोलती है। ईमानदारी से जीत, यही तो बिजनेस दुनिया का असली रूप होना चाहिए। मिस सू, सुना है आप पहले शू ग्रुप में थी, वो तो बड़ी कंपनी है, अब इस हाल में कैसे आ गई? लियू सर, पुरानी बातें छोड़ो। आपने जिस प्रोजेक्ट की बात की वो तो हो जाएगा, पर मिस सू इतनी खूबसूरत हो, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा? बस थोड़ा एडजस्ट करना आना चाहिए। लियू सर की नज़र में आना मेरे सम्मान की बात है। यही तो सही सोच है। हालात के हिसाब से चलना ही समझदारी है। सु वानछिंग जी, पता है मैं अपने पति से अलग क्यों रह रही हूँ? क्योंकि उसे मेरे पति की बीमारी लास्ट स्टेज में है। ज़्यादा दिन नहीं बचे। 3 साल से अलग रह रही हूँ, बस इसी उसके मरने का इंतजार कर रही हूँ। उसके जाते ही सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पहले खुद इलाज करा लो। तूने बाई मो ने मेरा प्रोजेक्ट छीना, मेरी जिंदगी छीनी। बाई मो, सच में बाई मो, मैंने आपको मैगजीन में देखा था। आपके साथ फोटो ले सकता हूँ? आपके बिजनेस केस स्टडीज हमारी कंपनी में इंटरनल तौर पर पढ़ाई जाती हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? बस एक प्रोजेक्ट किया है ना। लगता है जैसे किसी और ने सफलता नहीं पाई। कौन है ये? पागल लगती है। मैं बिजनेस वर्ल्ड की लीजेंड हूँ। तुम सब कचरा हो। बाय। चलो, क्लब वाले संभाल लेंगे। शू सर फिर से लू सर को देखने आए। लू सर हाल ही में बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से आपके इंतजाम की वजह से है। शू सर, माफी चाहता हूँ, इन दिनों बहुत बिजी था, लू सर को नहलाना भूल गए। अभी इंतजाम करता हूँ। कोई बात नहीं, समझता हूँ तुम्हारे लिए भी मुश्किल होता है। हमारे शू सर तो सच में इज्जत रखने वाले हैं। इसके माँ बाप तक नहीं आते इसे देखने। शू सर तो खुद पैसे लगाकर इसे यहाँ भेजते हैं। सच में दयालु और गर्मजोशी वाले हैं। अगर मुझे न पता होता कि यहाँ सिर्फ पैसा लेते हैं, काम नहीं करते, बस जिंदा रखने की गारंटी है, ठीक होने की नहीं, तो मैं लू जिंगचेन को यहाँ क्यों भेजता? मिस सू अपने पुराने घर वापस जाकर अकेली रह गई। फिर बीमार पड़ी, किसी ने ख्याल नहीं रखा। यहाँ लाई गई तो बीमारी लास्ट स्टेज में थी। डॉक्टर ने कहा ज्यादा दिन नहीं बचे। सु वानछिंग, पिछली जिंदगी में तू शू ग्रुप के मीटिंग रूम में मेरे माँ बाप के सामने ऐलान करती थी शू ग्रुप दिवालिया, मालिक बदल गया। तूने कहा था बिजनेस में प्यार नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। इस जिंदगी में फायदा खत्म, प्यार भी गया, बस ये अस्पताल का कमरा बचा है। कर्मों का फल, यही तो तुझे मिलना था। अब हम सबका स्वागत करते हैं इस साल की बिजनेस लीडर मिस बाई मो। कृपया स्टेज पर आएं। धन्यवाद जज साहब, धन्यवाद टीम, धन्यवाद पार्टनर्स। कृपया मुझे इजाजत दें कि मैं अपने पार्टनर मिस्टर शुई से प्रपोज करूं। ऑनलाइन मर्जर प्लान पर रिसर्च कर लेते हैं। पिछली जिंदगी में मैंने सब कुछ लगा दिया, बदले में सिर्फ धोखा मिला। इस जिंदगी में मैंने कदम कदम संभल कर चला, बदला लिया, पर अचानक मुझे वो मिल गया। बाई मो मेरी शतरंज की मोहरा नहीं है, मेरा टूल नहीं है। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला इंसान है। आगे की जिंदगी लंबी है, आने वाला कल चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम दोनों साथ मिलकर पार करेंगे। हम मिलकर अपना बिजनेस एम्पायर बनाएंगे। लगता है जैसे ये एक सपना था। कौन सा सपना? दोबारा जिंदगी जीने का सपना। जब तूने मुझे ढूंढ निकाला था, मुझे लगा तू पागल हो गया है। शू ग्रुप का वारिस आधी दुनिया घूमकर एक अभी तक ग्रेजुएट ना हुए एमबीए स्टूडेंट को ढूंढने आया। सीधे कहा प्रोजेक्ट संभालो। उस वक्त तू पागल हो गया था क्या? शायद, पर मेरा दांव सही निकला। शुई, कभी कभी तुझे समझ पाना मुश्किल होता है। तू हर काम ऐसे करता है जैसे पहले से हिसाब लगाया हो। तेरी मुस्कान भी स्क्रिप्ट से निकली लगती है।
पर अभी की ये मुस्कान असली है। बाई मो, तुझे नहीं पता, तुझसे मिलना ही मेरी इस जिंदगी और पिछली जिंदगी का इकलौता ऐसा पल है जिसका मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया।